दोस्तों, एक बार पुनः तारा ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है गौ माता। हमारे देश में गौ माता का बहुत अपमान हो रहा है, तो गौ माता की सेवा क्यों करनी चाहिए, किन बातों को ध्यान रखने गौ माता की सेवा करनी चाहिए, या गौ की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए और उसकी सेवा करने से क्या फल मिलता है, क्या उसका विधान है, बच्चों पर, घर में, परिवार में क्या गौ माता का प्रभाव पड़ता है। तो आज के समय में हम बताएंगे कि गौ माता की सेवा क्यों करनी चाहिए। जब एक छोटा बच्चा अगर वो गाय का दूध पीता है, गाय का दूध उसको पिलाते हैं, क्योंकि गाय के दूध में काफ़ी पौष्टिक होता है, उसके पीने से बच्चों के अंदर उर्दा, बुद्धिमान, चतुर, चालाक बुद्धि आती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। क्योंकि गाय जो है अनेक प्रकार की घास, भूसा इत्यादि चीज़ें खाती है और वह आशीर्वाद प्रदान करती है। गौ माता की सेवा से पुण्य की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, भगवान कृष्ण की कृपा होती है। गाय की सेवा करने से घर में सभी दोष मुक्त रहित हो जाता है, घर में जितने जो दूषित वातावरण है वो मुक्त हो जाते हैं। गाय का जो दूध होता है रोग को नाश करता है, गाय के कीटाणुओं को नष्ट करता है। गोमूत्र, गोबर में आदि सारी शक्ति होती है, जिसको नासा वैज्ञानिक भी मानता है कि गोमूत्र के और गाय के गोबर से औषधि बनाई जाती है, जो लोगों को दवा के माध्यम से पिलाई जाती है। गाय से बुरी चीज़ों को, वातावरण को शुद्ध करती है। तीसरा चीज, गाय जो बोली गई है गौ माता कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर भी आज के समय में ज़्यादा उनका अनादर हो रहा है, गौ माता ज़्यादा पीड़ित हो रही है। भारत में कोई मंत्री, कोई मिनिस्टर बोलने को तैयार नहीं है। उसकी सेवा नैतिक हमारा कर्तव्य, हमारा पालन है। जैसे घर में हम सारे चीज़ों को, जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं घर में, बड़ी लालन पालन से पौधे की सेवा करते हैं, तुलसी हो, बनाना हो, फ्लावर्स हो, जैसे घर में बच्चे, इस तरीके हमें गौ माता की सेवा को करना चाहिए। उस सेवा से हमें जो है इस पॉजिटिव, जहाँ पर गौ माता रहती है वहाँ लक्ष्मी की कृपा रहती है, लक्ष्मी का वास रहता है। और रोज सुबह शाम गाय को रोटी और गुड़ देना चाहिए। रोटी गुड़ देने से बुद्धि का विकास होता है, पीला लड्डू देने से माइंड स्थिर होती है, फल खिलाने से आत्मबल की शांति मिलती है। घास, भूसा, हरी सब्जियां, हरे मटर, ये सब गाय को खिलाना चाहिए। गाय को कभी गाय के बछड़े से अलग नहीं करना चाहिए, गाय का पूरा सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से गौ की सेवा करनी चाहिए। जैसे घर हो, जब इंसान का किसी का कोई नया घर बने तो वहाँ उसके लिए एक छोटा सा गौशाला जरूर बने, गाय को रहने के लिए घर बने। यदि कोई बिल्डिंग बन रही तो बिल्डिंग में एक छोटा सा घर बने, क्योंकि घर में रहने के, जैसे घर में हर घर में वॉचमैन होता है, तो वॉचमैन भी गाय की सेवा कर सकता है। क्योंकि वॉचमैन का काम है बैठना, तो सुबह शाम गाय की सेवा है। और हर बिल्डिंग को गाय के दूध मिलेगा। यदि कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पर 4-5 गौशाला अच्छा बन जाए और वहाँ पर जो है गैया रखी जाए, तो हर बिल्डिंग के बच्चों को दूध भी मिलेगा और गौ माता की कृपा होगी। उनका गोबर, गाय मूत्र, अगर लोगों को कहीं रोटी खिलाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यदि ऐसा नियम पूरे भारत में लागू हो जाए तो गौ माता का सम्मान भी होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, बुद्धि में अच्छा विकार होगा और लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। इसलिए क्योंकि गौ माता का बहुत ज़्यादा अनादर हो रहा है हमारे देश में, इसलिए सभी भक्त ध्यान दें, गौ माता को हर घर में रखने की व्यवस्था बनाएं। नमस्कार दोस्तों।